प्राण प्रतिष्ठा है, भगवान स्वयं बैठे हैं, तो हनुमान जी तो स्वयं मंदिर हो गए। हनुमान जी स्वयं मंदिर हो गए। और जब एक मंदिर किसी के अंदर प्रवेश करता है तो वो भी तो मंदिर हो जाता है, तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। अब विभीषण की कुटिया में प्रवेश नहीं किए, क्योंकि जब सीता जी की खोज वहां नहीं कर पाए तो मन में होता करही कपिलागा। जब मन में तर्क करने लगे, करे क्या करे, सीता जी मिली नहीं, प्राण दे दे, समुद्र में डूब जाए, तो तर्क कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें। जब भक्त कोई चिंतन करता है तो उसको रास्ता अपने आप मिलती हुई चली जाती है। मन मावो तरक करे कपिलागा, अते ही समय विभीषण जागा। इधर वो तर्क कर रही कि क्या करे, और उधर विभीषण वहां से भगवान राम का नाम लेने लगे हैं। तो हनुमान जी सोचने लगे, अरे अब तो इससे मिलने में कोई सुविधा नहीं है, कि साधु ते हो ये न कारज हानि। साधु पुरुष से कोई नुकसान होने वाला नहीं है, चलो इससे परिचय लेता हूँ। तो प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग मंदिर हो, आपके अंदर कोई न कोई बैठा है, भगवान का बनाया हुआ ये मंदिर है। इन लोग मंदिरों को तो हम लोग बनाते हैं, और इस मंदिर को स्वयं भगवान ने बनाया, और बना करके स्वयं अंदर विराजमान हो गया। हमारे अंदर तो बैठा है ना, झांक के तो देखो। जैसे हमारी माताएं बहनें कभी कह देती है कि कातोरी हियो कपारे के फूट गई है, दादा हियो कपारे के बाहर के भीतर के दोनों है। तो चलो हमारी बच्चियों से जवाब 3 दिन से हमारी बच्चियां छोटी छोटी देखो कितनी अच्छी लगती है। ये बच्चियों की जो अब इनका जीवन देखते रहना आप लोगों की गांव की है। आप माताओं बहनों से क्या गलतियां होती हैं, यहाँ तो मैंने देखा बहुत सुंदर। क्योंकि माताओं बहनों से हमारा निवेदन है कि अगर झाड़ू भी लगा रही हैं तो झाड़ू अपने लिए नहीं लग रही है, झाड़ू भी लग रही है, पोछा भी लग रहा है, कोई भी काम हो रहा है तो आप गीत गाती रहो, भगवान का नाम लेती रहो, गायत्री मंत्र जब करती रहो। आज अपा आपको माला जपने की जरूरत नहीं है। श्री राम भक्त केवल माला घुमान पाए है। हनुमान जी माला घुमाते देगा, सबरी माला घुमाती थी है, केवट माला घुमाया भगवान पहुंच गए नहीं। माला घुमाने की कोई जरूरत नहीं है कि भगवान का काम तुम करो, भगवान तुम्हारा काम करो। खाली भगवान की तरफ बढ़ जाइए, एक कदम बढ़ाओगे तो 1000 कदम तुम्हारे लिए होंगे। तो कोई भी काम करो तो भगवान का अर्पण करके करो, कि भगवान के लिए हम रोटी बना रहे हैं, भगवान के लिए हम काम कर रहे हैं। अगर ये भाव सबका हो जाए तो जो भी बनता है वो प्रसाद बनता है, और प्रसाद को कोई त्याग नहीं करता है। हमारे यहाँ शांति कुंज में जहाँ भंडारा चलता है वहाँ पर लिखा हुआ है कि खाइए मन भर और छोड़िए ना कण भर। एक भी कण छोड़ना नहीं है, जो नारी बनी जाए। इतनी मेहनत से हम लोग पैदा करते हैं तो हम लोग जीवन जीना सीखे, प्रेम से रहना सीखे। आइए हमारी बच्चियों के द्वारा हमारी चालीसा Vargo Devasadi
बोली गायत्री माता की। देखा है कितनी शुद्ध बिल्कुल ये बच्चियां उच्चारण किए हैं। अब यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अगर किसी को खड़ा कर दे भैया सुना, बड़े बड़े लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाते। ये देखो 4 दिन में 3 दिन में कितना विचारी चेंज हो गई। आप आगे चालीसा का शुरुआत करें। और ये दिखाई देता है वहाँ, ऐसे नहीं, आराम से मिल करके आराम से दिखाई देता उसमें एक साथ है। तो अंधेरा लगता होगा वहाँ। एक साथ कहें, एक साथ कहो आराम से। अरे ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मेधा प्रभा जीवन ज्योति प्रचंड शांति कांति जागति भगति रचना शक्ति अखंड जगत जननी मंगल करणी गायत्री सुखदां प्रणव सावित्री सुधा स्वाहा पूर्णिका भूर्भुवः स्वावोऽमृत जननी इनमें बसे सात श्रुति गीता देख के पढ़िए। हंसारूढ़ शतांबरधारी पुस्तक पुष्प कमंडल